हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है पेप कोडिंग में। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ब्रैकेट। इस बात का जिक्र हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि बैलेंस ब्रैकेट क्या होता है। आइए इसको थोड़ा और डेप्थ में जानेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड पे ले चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें। ठीक है, तो ये बोर्ड पे आ चुका है। पहले स्टेटमेंट वही सेम है कि हमें एक स्ट्रिंग मिलती है जो कि एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू चेक इफ द एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो क्लोज बैलेंस्ड एक्सप्रेशन का मैं बता चुका हूँ कि बैलेंस्ड एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनके लिए नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट सेम हो, मतलब हर ओपनिंग ब्रैकेट को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला हुआ है। ठीक है, इतना ही नहीं, और हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए अप्रोप्रिएट क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। जैसे कि अगर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट ही इसे क्लोज करेगा, अगर एक करली ब्रेस ओपन हुआ है तो उसे करली ब्रेस ही क्लोज करेगा। ये होता है अप्रोप्रिएट ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है पहला वाला, इसमें क्या है कि पहले हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट है जिसके अंदर कुछ वैल्यू है a+b, और ये ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस फिर हमारे पास एक करली ब्रेस स्टार्ट होता है, फिर एक स्मॉल ब्रेस स्टार्ट होता है जिसके अंदर वैल्यू है c+d, फिर ये क्लोज हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, ये ब्रैकेट भी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट मिलता है जिसमें e/f है, ये भी क्लोज हो जाता है, फिर ये ब्रैकेट भी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ेंगे, फिर एक करली ब्रेस मिलता है जो कि हमारे इस ब्रैकेट को बैलेंस करता है, फिर उसके बाद हमें मिलता है एक स्क्वायर ब्रैकेट जो कि हमारे ओवरऑल इस ब्रैकेट को बैलेंस करता है। तो ये एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है, तो इस कंडीशन में हम ट्रू प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये डन। आइए अगले एक्सप्रेशन को देखते हैं एक बार, इसमें क्या सीन है। हमारे पास पहले स्क्वायर ब्रैकेट आता है ओपन करने के लिए, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट आता है a+b, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है जो कि इसको क्लोज कर रहा है। कहानी ठीक है, बिल्कुल सही जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लस आता है, फिर एक करली ब्रेस आता है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है जिसके अंदर वैल्यू है c+d। अभी भी कहानी बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट जिसमें वैल्यू है e/f और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है, अभी भी अप्रोप्रिएट जा रही है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद एक हम देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, बट हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, इसके पहले ओपन ब्रैकेट जो है वो करली टाइप का है, तो स्क्वायर ब्रैकेट अप्रोप्रिएट ब्रैकेट नहीं हुआ इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर एक और करली ब्रेस है, जबकि हमारा अगला ब्रैकेट क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये बैलेंस नहीं है। इसमें हम फॉल्स प्रिंट करेंगे कि नहीं, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, एक और टाइप देखते हैं। ये रहा एक टाइप, ये होता है फॉल्स होने का जिसमें कि मिसमैच होता है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के टाइप का। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें देखते हैं क्या है। पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट है a+b, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट ही क्लोज हो रहा है। ठीक है, कहानी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर एक करली ब्रेस स्टार्ट होता है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होता है जिसमें वैल्यू है c+d। अभी भी सब ठीक है, स्टार मल्टीप्लिकेशन हुआ और अगले ब्रैकेट में e/f वैल्यू है, अभी भी सब बढ़िया है, यहाँ भी सब बढ़िया था, सब सही जा रहा है अभी तक। फिर हमें मिलता है एक करली ब्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये करली ब्रेस यहाँ से मैचअप हो गया। बट एक कहानी क्या है, हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, बट अभी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला है। तो इस कंडीशन में भी हमें फॉल्स प्रिंट करना है कि हर एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो है वो कम है। ठीक है, आर लेस। ठीक है, एक ये कंडीशन हो सकती है फॉल्स होने की। एक और कंडीशन है, वो क्या है, आइए देखते हैं क्या है वो कंडीशन। हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है, ये रहा, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट है जो ओपन होता है। ठीक है, फिर एक और स्मॉल ब्रेस आया। ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू है a+b। ठीक है, ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, कहानी में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, एक और प्लस आता है, फिर एक करली ब्रेस स्टार्ट होता है। ठीक, फिर एक स्मॉल ब्रेस स्टार्ट होता है जिसके अंदर वैल्यू है c+d और एक क्लोज होता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया जा रहा है अभी तक। फिर आता है एक स्टार। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगली ब्रैकेट में e/f वैल्यू स्टोर है, अभी भी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
फिर आगे क्या होता है, ई बाई एफ के बाद एक करली ब्रेस आता है जो कि मिसमैच है, क्योंकि ये इसके साथ मिसमैच हो रहा है। मिसमैच वाला हम टाइप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मिसमैच वाला तो सेम ऐसा ही हुआ कि वैल्यू मिसमैच हो रही है। बट एक टाइप जो यहाँ पे नहीं है वो ये है, अगर जस्ट सपोज करिए हमारे पास नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स ज़्यादा है और ओपनिंग ब्रैकेट कम पड़ते हैं, तब क्या होगा, तब भी वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, तो एक ही टाइप हो गया। एक और टाइप ऐसा ही है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट खत्म हो जाए बट क्लोजिंग ब्रैकेट अभी भी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तब भी हम फॉल्स ही प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम व्हाट और हाउ देखेंगे, वाई नहीं सोचेंगे इस बारे में, वाई हम बाद में सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं यहाँ पे वापस। तो फिर से हम एक स्टैक यूज करने जा रहे हैं इसके लिए। इस स्टैक में हम क्या करेंगे, हमें जो भी वैल्यू मिलेगी हम चेक करेंगे, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। आइए इसको पहले एक्सप्रेशन के लिए रन करके देखते हैं कि हमारा थॉट थिंकिंग प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है, हम उसको पुश करते हैं। फिर अगला एक स्मॉल ब्रैकेट आता है, पुश करते हैं उसको उसके अंदर। फिर आगे चेक करते हैं, ए इग्नोर करेंगे इसको, फिर प्लस इग्नोर करेंगे, बी इग्नोर करेंगे, फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो जो भी ब्रैकेट से ये हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा हम चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप पे उसका सुटेबल ब्रैकेट है कि नहीं। अगर स्टैक के टॉप पे उसका सुटेबल ब्रैकेट है तो हम उसको पॉप करा देंगे। इट मीन्स अभी तक कहानी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कहानी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपनी स्ट्रिंग पे और आगे चलेंगे। प्लस आता है, कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। करली ब्रेस आता है, पुश कर देंगे, ओपनिंग करली ब्रेस है, पुश करेंगे। फिर ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट है, फिर पुश करेंगे। फिर सी आया, इग्नोर करेंगे, प्लस आया, इग्नोर करेंगे, डी आया, इग्नोर करेंगे, और फिर क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट है और स्टैक के टॉप पे भी ओपनिंग स्मॉल ब्रेस है, मतलब मैच हो रहा है, पॉप कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, स्टार आता है, इग्नोर करेंगे, फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट आता है, पुश किया। ई को इग्नोर करेंगे, डिवाइड को इग्नोर करेंगे, एफ को भी इग्नोर करेंगे। फिर आता है क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट को क्या करेंगे, मैच करेंगे। स्टैक के टॉप पे क्या है, हमें स्टैक के टॉप पे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, हम फिर उसको पॉप करेंगे क्योंकि वो मैच हो रहा है, वो उसके सुटेबल ब्रैकेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, दैट इज करली ब्रेस, और हम चेक करते हैं इस स्टैक के टॉप पे करली ब्रेस ओपन है, इट मीन्स अभी भी सुटेबल है सब चीज़, पॉप कराएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक्सप्रेशन क्लास में हमें क्लोजिंग ब्रैकेट और मिल रहा है जो कि स्क्वायर टाइप का है। हम देखेंगे स्टैक के टॉप पे स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट, इट मीन्स अभी भी एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है, हम पॉप कराएंगे। स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। हम लास्ट में चेक करेंगे, अगर स्टैक का साइज 0 है, अगर स्टैक का साइज 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है। हम क्या प्रिंट करेंगे कि हाँ बैलेंस्ड है। ठीक है, आइए दूसरे एक्सप्रेशन को लिए इसी सेम चीज को रन करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे एक्सप्रेशन में क्या होगा, हमारे पास स्टैक है, हमारे पास स्टैक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आया, पुश किया हमने, फिर एक स्मॉल ब्रेस आया, पुश किया। ए और प्लस को फिर बी को इग्नोर करेंगे, फिर देखा एक और क्लोजिंग ब्रैकेट है, हम चेक करेंगे स्टैक के टॉप पे क्या है, क्या वो मैच कर रहा है उस चीज़ से, हाँ इसी का ओपनिंग ब्रैकेट है ये। ठीक है, पॉप करा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें क्या मिला, एक प्लस का सिंबल, इग्नोर करना है। ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है करली ब्रेस टाइप का, पुश कर दिया उसको। फिर एक स्मॉल ब्रेस मिला, पुश कर दिया। फिर सी आया, इग्नोर करना है, प्लस आया, इग्नोर करना है, डी आया, इग्नोर करना है। फिर एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, हमने देखा स्टैक के टॉप पे उसका मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, पॉप कर दिया। आगे बढ़े, स्टार आया, इग्नोर किया, ओपनिंग ब्रैकेट आया, पुश किया। फिर ई, डिवाइड और एफ को इग्नोर किया, फिर उसका सुटेबल क्लोजिंग ब्रैकेट मिला हमें, और हमने चेक किया कि स्टैक के टॉप पे क्या है, तो उसी का सुटेबल ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पे, हम इसको पॉप कर देंगे। हमने पॉप कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हमें एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला जो कि स्क्वायर टाइप का है। फिर हम चेक करेंगे स्टैक के टॉप पे क्या है। हमने स्टैक के टॉप पे चेक किया ना जब, तो हमें मिला कि यहाँ पे करली ब्रेस है इसके टॉप पे, और हमें मिला क्या है क्लोजिंग में स्क्वायर ब्रैकेट। इट मीन्स ये सुटेबल नहीं है इसके लिए, और इस कंडीशन में हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे। ये जो भी एक्सप्रेशन हमें मिला है वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये इस टाइप का हो गया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एडिटर पे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें।
लेट्स गो। मेटर पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे और फिर अपनी इनपुट को लेंगे। तो उसके लिए गेट लाइन स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ चुका है हमारे पास। अब इनपुट आ चुका है। इसके बाद हमें एक स्टैक डिफाइन करना है, कैरेक्टर टाइप का डिफाइन हो चुका है। अब हमें सिंपली ट्रैवर्स करना है पूरी स्ट्रिंग पे हमेशा की तरह। 0 i इज लेस देन स्ट्रिंग का साइज, और तब तक हम आई को हर बार बढ़ा देंगे। अब हमें चाहिए वो कैरेक्टर स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करते टाइम, तो उसके लिए एक कैरेक्टर डिफाइन करेंगे और वो कैरेक्टर होगा str। ठीक है, तो अब हमारा प्लान स्टार्ट होता है यहाँ पे कि हमने प्लान क्या किया। हमने प्लान किया था हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास कैरेक्टर आया है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट होता है इसका स्मॉल ब्रेस का, तब हम पुश करेंगे, या जो भी आया वो बराबर होगा कर्ली ब्रेस की ओपनिंग के, तब भी हम पुश करेंगे। या तीसरी कंडीशन क्या होती है, जो कैरेक्टर आया हमारे पास वो बराबर होगा स्क्वायर ब्रैकेट की। इन तीनों कंडीशन में हम स्टैक में इस वैल्यू को पुश करने जा रहे हैं। ठीक है, ये काम हो चुका है। एल्स आगे वाली कंडीशन क्या थी कि हमें जब मिलेगा क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट, जस्ट सपोज करते हैं स्मॉल वाला, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट स्मॉल वाला है कि नहीं। यही करने जा रहे हैं हम एग्जैक्टली। तो अगर इसके अंदर ये है तो हम चेक करेंगे कि जो st के टॉप पे है वो बराबर है कि नहीं ओपनिंग ब्रैकेट के। अगर ये बराबर हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ तब है घबराने वाली बात, क्योंकि तब ये एक्सप्रेशन बैलेंस। तो दो कंडीशन है, अगर या टॉप पे उसके बराबर है। टॉप पे बराबर होने से पहले एक और कंडीशन है जो हमें चेक करना है, कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। वो स्टैक कब खाली होगा, जस्ट सपोज करिए जो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की थी आपको कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स कम है हमारे पास तो स्टैक पहले खाली हो जाएगा और हमें क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिलते रहेंगे। तो इस कंडीशन में टॉप चेक करने से पहले एक और चीज हमें चेक करनी है कि st का जो साइज है कहीं वो 0 ना हो गया हो। ठीक है, अगर वो 0 नहीं है तभी हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर वो 0 नहीं है और उसके टॉप पे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद है, तब हम क्या करेंगे, स्टैक को पॉप करा देंगे, मतलब अपने ब्रैकेट को निकाल देंगे उसमें ओपनिंग ब्रैकेट को। आगे बढ़ते हैं। एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स कंडीशन बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम सी आउट करेंगे चीज़ों को और प्रिंट करेंगे क्या कि ये एक फॉल्स चीज़ है, मतलब ये एक बैलेंस ब्रैकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स, एल्स अब चीज़ें बहुत सिंपल होने वाली हैं क्योंकि सब कुछ सेम है, बस हमें ब्रैकेट चेंज करना है। ओके, हमें कि हमारा ब्रैकेट अब बदल गया, अब जो हमें मिला है वो करली ब्रेस मिला है। तो इसके लिए भी सारी चीज़ें डिक्टो सेम होने वाली हैं यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमें मिल चुका है। अब बस हमें चेंज क्या करना है, करली ब्रेस के लिए हमें करली ओपनिंग ब्रेस देखना है। सिंपल, आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ होगी, तीसरा ब्रैकेट चेक करना है हमें। तीसरा ब्रैकेट कौन सा था, अगर हमारा सी एच जो है वो क्लोजिंग है स्क्वायर ब्रैकेट, तब हम कुछ करेंगे। ठीक है, करने की कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हमें ये मिला है तब भी सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, बस तब हम टॉप पे चेक करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज डन ऑल्सो। सब कुछ सेम होने वाला है। अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हमें बस एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि कहीं हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स कम तो नहीं रह गए। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट्स कम रह गए होंगे ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, स्टैक का साइज 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ बैलेंस
ब्रैकेट्स बराबर हैं, तो अगर हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स कम रह गए ना तो इस लूप से हम बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा, स्टैक का साइज 0 नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो बाहर निकलने के बाद भी हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि हम चेक करें चीज़ों को कि कहीं हमारा साइज जो है स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 तो नहीं। अगर ऐसा है तो हम सी आउट करेंगे फॉल्स, एल्स हम सी आउट करेंगे ट्रू, कि हाँ हर चीज बैलेंस हो रखी है। ठीक है, आइए रन करते हैं इस कोड को, देखते हैं क्या मिलता है हमें आउटपुट में। इट इज एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स सबमिट इट एंड सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा समय ले रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे। और हमारे 2 टेस्ट केस फेल हो चुके हैं, क्यों, देखने वाली बात है। आइए देखते हैं कि टेस्ट केस क्यों फेल हो रहे हैं। ठीक है, टेस्ट केस का इनपुट है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ई बाई एफ, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ये फेल कहाँ पे हुआ? ओके ओके, इसमें ये फेल यहाँ पे हुआ कि इसके ब्रैकेट मैच नहीं हुए हैं, कि हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट आया वो ओपनिंग से मैच नहीं हुआ, और तब हमें फॉल्स रिटर्न करना था बट हमने ट्रू रिटर्न कर दिया है। आइए देखते हैं आउटपुट क्या रहा है। ओके, हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं। वो गलती ये है कि हमें प्रिंट करने के बाद ना यहाँ से रिटर्न कर लेना है, वरना ये क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को बाहर निकल के फिर चेक करने वाला है। ये इस लूप से बाहर आके फिर चेक करेगा और दोबारा प्रिंट कर देगा कुछ ना कुछ। तो अगर एक बार हम उसको प्रिंट कर चुके हैं कि वो फॉल्स या ट्रू है, तो हम बाहर निकल के साइज चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए फिर से रन करते हैं एक बार इसको। एक्सेप्टेड है, फिर से सबमिट करके देखते हैं एक बार इसको। और इस हर केस के लिए एक्सेप्ट हो चुका है। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।